नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट। इसमें जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, ये पूरा पोर्शन में कवर करेंगे। इसकी प्रैक्टिस सेट लगाएं। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके भी रहेगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स भी रहेगा और जीएस भी रहेगा, विद हिंदी और इंग्लिश भी रहेगा। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ये हमारा चैनल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये पुस्तक है। इस बुक से हम तैयारी कराएंगे। ठीक है, 2021-22 यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, और ये जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है लखनऊ द्वारा जो एग्ज़ाम कराई जा रही है, उस एग्ज़ाम के तैयारी हम करा रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स के जो टेस्ट हैं वो 15 टेस्ट पूरे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या क्या कवर रहेंगे उनको देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले भारतीय इतिहास रहेगा 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल रहेगा 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी 5 नंबर की, संविधान एवं लोक प्रशासन, ठीक है, वो 5 नंबर की, सामान्य विज्ञान रहेगी 5 नंबर की, प्रारंभिक गणित रहेगा 5 नंबर का, सामान्य हिंदी रहेगी 5 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, रीजनिंग रहेगी 5 नंबर की, और ये जो समसामयिक घटनाक्रम है वो 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता 10 नंबर का, अपठित हिंदी गद्यांश 10 नंबर का। ठीक है, और ग्राफ मतलब डीआई का जो रहेगा, और ये टेबल रहेगा 10-10 नंबर की, दोनों पोर्शन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ते हैं आगे। ये बुक आप परचेज कर सकते हो और इसके सेट लगा सकते हो। जी, टॉपिक हमने बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पहला सेट है। ठीक है, पहले सेट का पहला क्वेश्चन दे। अभी इन्होंने टॉपिक यहाँ पर डिटेल से बताया। ठीक है, सर डिटेल इसे किसी अलग वीडियो में कवर कर देंगे। प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। देखने लग गए हो। प्रैक्टिस सेट पहला लगा रहे हैं हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। कई बार पूछा भी गया है। तो मध्यकालीन समय था, युग था, उस युग में किसने रुपया नामक सिक्का चलाया था। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही है। शेरशाह सूर्य ने सबसे पहले रुपया नामक सिक्का चलाया था। आगे बढ़ते, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इसमें देखो, हसन निजामी दिए हैं, उत्वी दिए हैं, फिरदौसी दिए हैं, चंद्र बरदाई दिए हैं। तो दूसरे का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, जो उत्वी थे वो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार माने जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन पोहार किसके तट पर स्थित है। क्या बोला है, प्राचीन पत्तन पोहार किसके तट पर, किस नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला ऑप्शन ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियर और वेगई। तो इसका तीसरे का ऑप्शन बी सही है। कावेरी नदी के तट पर ये प्राचीन पत्तन पोहार स्थित था। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन क्वेश्चन 4 है। इसका आप आंसर बताइए, फोर्थ का कौन सा सही है, कमेंट करके बताइए। फोर्थ का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऋजुपालिका, कौन सी नदी है, ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला, ठीक है, क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है। इसकी ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 में कहा बी सही है।
मंगन कल्लू, ठीक है, कौन सा है, संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। आगे है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व को प्रारंभ हुआ। चुनाव मतलब आरंभ किए गए, जो कौन सा अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 6 से है, ठीक है, थोड़ा दब रहा है, इससे रोटेट कर दे रहा हूँ। तो छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से बार बार वीडियो को देखिए और इससे आपको याद हो जाएंगे। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो 7वें का आंसर जो सही है वो ए है, नमक कानून को निरस्त करना। सही, नमक कानून जो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, वो उससे नमक के कानून को हटाने के लिए चलाया था। आगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। हम बता रहे हैं इसका 8वें का ऑप्शन डी सही है। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 9वें की तरफ मूव करते। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। 9वें क्वेश्चन का आंसर जो सही है वो डी सही है, बनारस अधिवेशन ने, ठीक है, जो बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलने का समर्थन किया था। कौन सा वो अधिवेशन था, बनारस अधिवेशन। आइए क्वेश्चन 10 की तरफ देखते हैं। निम्न में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देखते क्या क्या दिए हुए, उसके बाद आंसर क्या बात करते हैं। देखिए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेजली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। इसके ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये हड़प नीति लेके आया था। कौन लेके आया था, हड़प नीति लेके आया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां कह रहा है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें सिंधु नदी दी है, ब्रह्मपुत्र नदी दी है, यांगटीसी दी है, हुयांगहू दी है, ठीक है। बताइए कौन सा सही है 11वें का। 11वें का ऑप्शन सी सही है, यांगटीसी, ठीक है। ये सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। आगे क्वेश्चन 12वां, बृहत ज्वार आता है। बृहत ज्वार किस लिए आता है ये पूछ रहा है 12वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जब सूर्य तथा चंद्रमा की सीधी रेखा एक ही रेखा में होती हैं तो कौन सा ज्वार आता है, बृहत ज्वार आता है। आगे क्या कह रहा है ऑप्शन देखो, जब सूर्य तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होते हैं, मतलब जो चंद्रमा और सूर्य दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन से ज्वार आते हैं, बृहत ज्वार आते हैं। आगे बढ़ते 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, जो भारत में प्रवेश करते पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वें का ऑप्शन सी सही है, भूमध्य सागर में। जो विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं वो भारत में क्या उत्पन्न करते हैं, पश्चिम से जो विक्षोभ प्रवेश करते हैं वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। आगे 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत अब स्थित है, भारत कहाँ लोकेटेड है ये पूछ रहा है। 14वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही है, अक्षांश 8 डिग्री, ठीक है, से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री उत्तरी तथा देशांतर 67 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य में स्थित है। आगे है 15वां क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार
14 वर्ष से कम आय वालों की संख्या सकल आबादी की कितने प्रतिशत है? देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, 15 का सी सही है, 31%। ठीक है, 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं और कुल आबादी की तुलना में उनका कितना परसेंट है? तो 31% है। साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी का मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी सही है, एक आयातकर्ता द्वारा। ठीक है, ये विदेशी जो व्यापार होता है उससे संबंधित टर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की निगम स्थापित है। तो 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन का आंसर ए सही है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित वो स्थापित कहाँ है? कानपुर में स्थापित है। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की आधार अवधारणा लागू की गई थी। कौन सी पूछ रहा है? रोलिंग प्लान। देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां है, 18वां का ऑप्शन सी सही है, जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इको का क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन दिया है। बैंकिंग से वैसे क्वेश्चन रिलेट ज़्यादा करता है, इको में दिया होता है ये पोर्शन। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है, M3। ठीक है, M1 M2 M3 ये मुद्रा मापने की टेक्निक है। ठीक है, इसमें M3 है ना, इसमें M1 M2 ऐसे करके शामिल होते हैं। तो ये मुद्रा मापने की तकनीकी है। आगे 20 क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है वो इसका ऑप्शन सी सही है, वित्त मंत्रालय से। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये समितियां दी हैं कुछ, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GKB राव समिति। तो ये कौन सी समिति किस कालक्रम में रही है, उस कालक्रम के आधार पर आपको सेट करना है। तो इसका ऑप्शन 21 का जो ऑप्शन है सी सही है। तो सी यानी कि जो पहले हुआ था वो अशोक मेहता समिति, उसके बाद 4th नंबर GKB राव समिति, और फिर LM सिंघवी समिति, और लास्ट में सेकंड है PK थुंगल समिति। सी ऑप्शन सही है इसका। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के विधेयक लाया जा सकता है, किसके द्वारा लाया जा सकता है ये पूछ रहे हैं। 22 क्वेश्चन है, 22 का 20, अच्छा ये 21 था ना, 21 का सी। ठीक है, उसके बाद 22 का भी सी ऑप्शन सही है, केवल राज्यसभा के द्वारा जो संविधान संशोधन का विधेयक लाया जाता है वो किसके द्वारा? 22 का सी है, तो है या तो लोकसभा या राज्यसभा। बी नहीं है इसका, सी सही है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। मैंने गलत पढ़ दिया था, वो केवल राज्यसभा नहीं है, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। आगे 23, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, शून्यकाल कहाँ से लिया गया? 23 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो 23 का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से किसी में से भी नहीं लिया गया। आगे बढ़ते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? सही पूछ रहा है, ये बहुत
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, कभी कभी नहीं लगा दे तो बड़ी मिस्टेक हो जाती है, हम आधा छोड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 24 का ऑप्शन सी सही है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, कौन सी है? पूरे भारत में केवल सिंगल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लागू इंडिया में। आगे 25 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? 25 का आंसर डी सही है, डॉक्टर सरदार पटेल साहब थे। प्रांतीय सभा के जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल साहब थे, जिन्होंने पूरे देश को एक भारत का स्वरूप प्रदान किया। आगे, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। 26 क्वेश्चन का आंसर है बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। आगे 27 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 27, जीव विज्ञान नाम दिया, जीव विज्ञान नाम किसने दिया ये पूछ रहे हैं। 27 का ऑप्शन बी सही है, तो लैमार्क ने जीव विज्ञान नाम दिया है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाली कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? 28 का क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 28 का डी सही है, सेलुलोज। फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है। 29 क्वेश्चन है, इसका ए सही है, सौर ऊर्जा से। किससे? फोटो वोल्टीय जो सेल संबंधित, वो किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। आगे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, यहीं तक हमारा जीएस के क्वेश्चन, हिस्ट्री क्वेश्चन यहीं फिनिश हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो ये 30 का जो है उसका ऑप्शन डी सही है, खगोलीय दूरियां। जो भी खगोलीय दूरियां नापी जाती हैं वो किस में नापी जाती हैं? प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैथ के क्वेश्चन हैं। हाँ, तो हिंदी शुरू हो जाती है यहाँ से। ये 5 क्वेश्चन मैथ के दिए हैं। उसके बाद गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद ने लिखा है गोदान, बहुत अच्छा आंसर इसका। ठीक है, सिंपल सा है, गोदान, गबन, ठीक है, करवला, ये सब किसकी ही रचना? प्रेमचंद जी की रचना है। आगे बढ़ते, बहुत दिनों बाद मिलने का अर्थ होता है ईद का चांद होना। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। 37 है जो, उसका आंसर सही होगा सी, ईद का चांद है। बहुत दिनों बाद कोई मिलते कहते क्या ईद के चांद हो गए। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्प में सही वाक्य बताना है। देखो, पहला, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ये क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन देखो, लक्षण, आचरण, व्यवहार, ये की भी नहीं है, गुण है एक, तो ऑप्शन डी सही है। आगे, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? अनिल और अनल, 39 का क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो ए सही है, अनल, अनिल मिस वायु, अनल मिस अग्नि। अच्छा, आगे 40वां क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी दाना चुंग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रेखांकित। पक्षी का पंकज, अंडज, खग, नभचर, तो पंकज नहीं है, पंकज तो उसका कमल का होता है। ठीक है, तो ये अंडज, खग, ये सब किसके हैं? पक्षी के हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 40 का। ठीक, आगे 40 का 41 की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ, इंग्लिश आ गई, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द फॉरेस्ट मैन? तो इसका ऑप्शन कौन सा? 41 का आंसर
ए सही है तो फॉसिल। सेंटेंस डिवाइड इनटू 4 पार्ट ए बी सी डी। पॉइंट आउट दैट आर एरर, गलती बतानी है। तो देखिए टेंस है यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू सो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। इसमें गलती बतानी कौन से सेंटेंस। देखिए टेंस को पहचानिए। सिंस या जहाँ सिंस फॉर आता है, जहाँ 42 है ये क्वेश्चन, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। जहाँ पर भी सिंस या फॉर आता है तो उसमें आर नहीं लगता है, फिर हैव बीन लगता है। क्या लगता है? हैव बीन। तब टेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, ठीक है। सिंस या फॉर टाइम दिया होता है, सिंस या फॉर लगता है, तो इस हिसाब से ये इसका ए ऑप्शन गलत है। इसमें आर की जगह पर हैव बीन आना चाहिए, बस यहीं से सही हो जाएगा। तो इसमें गलती ए वाली पोर्शन और पूरा सही है। आगे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो आ डॉग इज फेथफुल एनिमल, इसमें ए आएगा। 43 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। आगे 44 की तरफ देख, कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। नरेशन का क्वेश्चन है ये, नरेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट दिया है, आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई आस्क्ड, याद रखना जब भी आस्क्ड दिया होगा तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। देखिए माइट, मे का माइट हो जाता है, ठीक है। और रूल पहले सुन लो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब भी इनडायरेक्ट बनता है तो उसमें अगर इंटरोगेटिव है तो सेड का आस्क्ड कर दिया जाता है, और कंजक्शन के इफ़ या वेदर आ जाता है, ठीक है। इंटरव्यूट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वाई टाइप इंटरव्यूट, एक होता है यस नो टाइप इंटरव्यूट। तो यस नो टाइप में तो इफ़ आता है, इफ़ या वेदर, ठीक है। और जो वाई टाइप में होता है उसमें वाई, वेयर, व्हेन ये शब्द कहाँ पर आते हैं? कंजक्शन जगह पर। तो ये यस नो टाइप का इंटरव्यूट सेंटेंस है, ठीक है। तो आई आस्क्ड शीला, तो आस्क इसके सीधा लेके आओगे तो आई सेड टू शीला, ठीक है। उसके बाद इफ़ हट जाएगा और माइट का मे हो जाएगा, और ये माइट ना सब्जेक्ट से पहले जाएगा, तो मे आई नो योर फादर। तो इसका ऑप्शन ए 44 का ए सही है, ठीक है। ये रूल जरा ध्यान से सुनना, इसके इंटरोगेटिव नरेशन के रूल ऐसे ही कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन कह रहे डायरेक्शन दे रहे, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द विच ऑफ बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। या पैसिव वॉइस आ गया, ये क्या दे रहा है? द राइटर द वेटर फिल्ड द गिलास विद वाटर। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द वेटर फिल्ड, टेंस देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट का होता है तो उसे कन्वर्ट करते हैं पास्ट, मतलब सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में बदल देते हैं, और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में पहुंच जाती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन लगा देते हैं। इतने सारे रूल ध्यान रखने हैं। अब दो द गिलास आ जाएगा आगे, द गिलास वॉज, गिलास सिंगुलर है तो वॉज आ गया। अब फिल्ड देखो, फिल्ड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक रहती हैं। तो द गिलास वॉज फिल्ड विद वाटर, किससे भरा है? पानी से, बाय द वेटर। तो इसका ऑप्शन 45 का ऑप्शन जो है बी सही है। द गिलास, अच्छा ग्लासेस लगाए तो बर आएगा, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। तो ऑप्शन बी सही है इसका। जब हमने वॉच बोला था वो नहीं, इसका ग्लासेस दिया है, देखो क्वेश्चन देखोगे तो ग्लासेस लगाया तो फिर बर आ जाएगा, और तो सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। हमने रूल बता दिया, ध्यान से सुन लेना। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? अच्छा रीजनिंग आ गई, ठीक, रीजनिंग कवर नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जी यहाँ से शुरू है 41 से, हिंदी फिर से आ गई है, ठीक है। मधुशाला, मधुशाला हरिवंश राव बच्चन की रचना, ध्यान रखना सी ऑप्शन सही है 51 का। हरिवंश राव ने लिखी थी मधुशाला, बहुत फेमस रही है इनकी कविता,
51 ठीक है, मधुशाला। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत की किस वाद्य से है? तो 52 का बी सही है, वो तबला बजाते थे। क्या बजाते? तबला बजाते थे, ठीक है। 53 है, 53 में कह रहे भूत क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, भूत क्षरण मतलब मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो वन ज़्यादा लगे हों, पेड़ पौधे ज़्यादा हों तो मिट्टी नहीं कटेगी, क्योंकि वो मिट्टी की जड़ें होती हैं, वो पेड़ की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, तो मिट्टी क्षरण नहीं होती है। तो ऑप्शन बी सही है 53 का। और ये सब इनसे तो बहुत ज़्यादा मृदा क्षरण होने लगते हैं, पेड़ की कटाई ज़्यादा कर दोगे, ठीक है। पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाएगी तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अति ज़्यादा पशु चराए जाएंगे तो भी मृदा क्षरण होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है 54 वाला। 54 का आंसर जो है सी सही है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी 55 क्वेश्चन है, इसका आंसर बी सही है, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी है, ध्यान रखना। माले, ये देखो देश आ गया। माले देश की राजधानी, माले मतलब किस देश की राजधानी? माले में। तो 56 का आंसर बी सही है, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले। अब इसको तो आप माले और मालपुर मालदीव, ठीक है, तो इसे कनेक्ट कर सकते हो। माले आ जाता है और मालदीव है तो मालदीव इसकी, मालदीव की राजधानी माले होगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? 57 क्वेश्चन है, इसका आंसर बी सही है, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो 58 का क्वेश्चन का आंसर बी सही है, मध्य प्रदेश। खजुराहो की जो समूह स्मारक स्थित हैं वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य पूछ रहा है, तो 59 का क्वेश्चन है। 59 का ए सही है, देखिए केवल एक सही है। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। तो इसका ऑप्शन ए वाला विकल्प सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। तो आगे करंट जी के चल रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अब तो बदल गए, ठीक है। हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित कहाँ के? सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 60 का क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 10 नवंबर। आगे, किस विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस जरूर क्वेश्चन एक ने पूछा जाएगा तो उसको अच्छे से देख के जाना। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 62 का आंसर पूछ रहा है। ए सही है इसका, 1 सितंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा ठीक है। आगे 63 क्वेश्चन है। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। दूसरा, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और तीसरा है, इस संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। इसमें सही बताने कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। 63 की बात करता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सही है, दूसरा और तीसरा सही है इसका ऑप्शन। कुलाधिपति, ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी, 2 और 3 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे 64 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 64 का ऑप्शन सी सही है। 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत, मतलब भारत ने पाकिस्तान को हराया था और जीत हासिल की थी
कब? 16 सितंबर 1971 को। इसलिए हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 64 तक कवर हो गए हैं। अब अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, सीरीज अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 66 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन चल रहे हैं, पूरा सेट प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग और डीआई को छोड़कर। 65 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली, वे निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो 65 क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु। जो कमला हैरिस उप राष्ट्रपति बनी, कहाँ की? अमेरिका की, तो वो भारत के किस राज्य से संबंधित? तो तमिलनाडु से उनका संबंध है, डी। 65 का डी सही है। 66 की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत हाल ही में जिब्रूती आचार संहिता और बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है, यह संहिता संबंधित है, तो 66 का डी सही है, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरों को रोकने के लिए। आगे 67 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया, तो 67 का जो आंसर है वो सी सही है, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। 68 क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? तो इसमें आत्मनिर्भरता, बी ऑफ 68 का बी सही है। आत्मनिर्भरता शब्द सबसे बेस्ट शब्द, सबसे ज़्यादा हिंदी शब्द क्या नामित किया है, ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 69 का बी सही है, अनुच्छेद 338, 338 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। आगे सर्वकीय वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? 70 का ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी जी को। आगे बढ़ती, अब अपठित हिंदी आ गई, ठीक है। अपठित हिंदी गद्यांश देखते हैं। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल में जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई, वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोचा भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक ने सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक ने कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ी और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ये अनसीन पैसेज है, ठीक है। अब इससे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ, तो सूझबूझ ए सही है 71 का, ठीक है। सूझबूझ पहला ऑप्शन सही है, और तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं, शरारत है नहीं, बेवकूफ़ी है नहीं, असावधानी है नहीं, तो इसका ऑप्शन। तो आप याद रखना, ये पैराग्राफ पहले पढ़ लो पूरी शिद्दत से, पूरी कंसंट्रेशन स्पीड से पढ़ लो, उसका तो क्वेश्चन देख लो। अच्छा, इंडरवर्स भी करते कुछ लोग, क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो क्वेश्चन टिक करते हैं, तो बात तो वही पढ़ती है, ठीक है। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया?
क्योंकि इसका ऑप्शन डी सही है। देखो कह रहा गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में नहीं, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। बी सही है इसका, 72 का बी सही, क्योंकि अगर वो ट्रेन धोखे से उसके ऊपर चढ़ जाए तो बच्चा मर सकता था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया? क्रोध आया, दुख हुआ, शाबाशी देने का भाव है और निंदा का भाव। तो 73 का बहुत सारा लॉजिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। 73 का सी सही है, उसे शाबाशी देने का भाव आया। आगे 74 लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग, धैर्य, उत्साह और परहित। तो 74 का ए होना चाहिए, 74 का डी सही है, परहित मतलब दूसरों का हित कर रहा था, इसका ऑप्शन डी सही है। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता। नहीं, रेल के आने के समय हो रहा, इसलिए ऑप्शन 75 का बी सही है। आगे एक और अनसीन पैसेज दिया है, चलो देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उसके सवाल करते हैं। भारत में स्वाधीनता प्राप्त के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेलों का। इसमें बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्र ने प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत का आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। आगे खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरों विभिन्न खेलों के संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतिभागियों को में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर भी सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतिभागियों का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्यों? ऑप्शन 76 क्वेश्चन है, तो 76 का डी सही है। खेलों को राष्ट्र सम्मान, ठीक है, तो ये है। आगे गद्यांश उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? खेलों का गिरता स्तर, 77 का बी सही है। खेलों का गिरता स्तर ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, वो इसका टाइटल रहेगा। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो 78 है, इसका आंसर डी सही है। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। खेल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खिलाड़ियों की सुविधा देने का, अभ्यास करने का, तो इसका 79 का जो आंसर है वो सी सही है, आपसी गुटबंदी होने का, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां नहीं है, 80 का सी से खेल में उपलब्धि नहीं, राष्ट्र हमारा देश खेलों में कुछ नहीं कर पाया। इसके आगे DI के सवाल हैं, ठीक है। तो बस यहीं तक हमारा वीडियो फिनिश होता है। आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लेके आते हैं नया वीडियो। यहीं पर हमारा वीडियो फिनिश होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और
पूरे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, सब पर इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम ये जो यूथ कंपटीशन का जो बुक है इसके पूरे सारे सेट लगवाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।